हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने प्रश्नावली जो आपकी 3.3 थी उसमें 7 तक सवाल देख लिए थे। आज हम 8 का और 9 का सवाल देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं ये। इसमें आपको 8 के सवाल में 2 आकृतियां बना के दी हुई हैं, दोनों ही समांतर चतुर्भुज हैं। एक का नाम है GUNS और एक का नाम है RUNS। और आपसे पूछा है इसमें x और y के मान ज्ञात कीजिए, और ये भी बताया साथ में कि सभी माप सेंटीमीटर में हैं। तो देखो, इसमें आपको समांतर चतुर्भुज के जो भी गुणधर्म आपने पढ़े हैं उन्हीं की मदद लेकर के उत्तर देना है। तो सबसे पहली आकृति हम देख रहे हैं GUNS नाम का समांतर चतुर्भुज। इसमें ये जो लिखा हुआ है 3y-1 वो इस भुजा की लंबाई है, और इसकी सम्मुख भुजा SN है, इसकी लंबाई 26 दे रखी है। तो हम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म से जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है, यानी GU की लंबाई बराबर होगी SN के और GS की लंबाई बराबर होगी UN के। ठीक है, तो इसी गुणधर्म के आधार से हम इस सवाल में x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिएगा किस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे GUNS एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है। तो इसमें गुणधर्म ये लगेगा कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान होती है, यानी GU बराबर लिखेंगे SN के तथा GS बराबर लिखेंगे UN के। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। जब हम GU बराबर SN लिखेंगे तो लिखेंगे 3y-1 बराबर होगा 26 के। ये लंबाई बराबर इसके। -1 का पक्षांतरण कर देंगे तो 26 में 1 जुड़ जाएगा, 27 हो जाएगा। 3y बराबर 27। y का मान निकालेंगे तो 3 गुणा से भाग में भेज देंगे, तो 27 में 3 का भाग लगेगा 9 बार। इससे आपको y का मान मिल जाएगा 9। जब हम दूसरी भुजाओं की युग्म में यही गुणधर्म लगाएंगे, यानी GS बराबर UN लिखेंगे, तो इससे आपको लिखा मिलेगा 3x बराबर 18 के। एक तरफ लंबाई दे रखी है 3x और एक तरफ लिखी हुई है 18, तो 3x का मान 18 के बराबर होना चाहिए। जब x का मान निकालेंगे तो 3 गुणा से भाग में भेज देंगे, यानी 18 में भाग लगेगा 3 का। तो जब 18 में 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, x का मान आ जाएगा 6। तो हम आसानी से इसमें x और y का मान निकाल सके। ऐसी देखो जो दूसरी आकृति आपको दे रखी है RUNS, तो इसमें आपको देखो ये जो माप लिख के दिखाई दिए हैं ये आपको विकर्णों पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर टुकड़े बांटे जाते हैं। यानी आप ये देखेंगे कि OR लंबाई बराबर होगी ON के और OS लंबाई बराबर होगी OU के। ये बड़े वाले विकर्ण का बड़ा टुकड़ा इस बड़े टुकड़े के बराबर और छोटे विकर्ण का ये छोटा टुकड़ा बराबर होगा छोटे टुकड़े के बराबर। तो इसमें विकर्ण वाला गुणधर्म समांतर चतुर्भुज का लगेगा। तो हम देखो क्या लिखेंगे, चूंकि RUNS एक समांतर चतुर्भुज है, ये लिखा देखो RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें लिखे गुणधर्म लगेगा विकर्ण वाला, तो आप लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को 2 समान टुकड़ों में विभाजित करते हैं। और इससे आपको दिखाई देगा कि OS बराबर होगा OU के, OS बराबर OU के। तो देखो लिखा OS बराबर OU। OS की लंबाई 20 लिखी हुई है और OU पर लिखा हुआ y + 7। तो जब y का मान निकालेंगे तो 7 इधर प्लस से इधर माइनस में भेज देंगे, यानी 20 - 7 हो जाएगा। तो 20 - 7 करने से 13 आएगा, y का मान हो गया 13। समीकरण नंबर 1 इसको दे दें। ऐसे ही आप दूसरे विकर्ण में देखेंगे तो जो OR टुकड़ा है OR, इसकी लंबाई बराबर होगी ON के। तो आप लिख सकते हैं OR बराबर होगी ON के, क्योंकि दूसरे विकर्ण के भी दोनों भाग समान होंगे। OR की लंबाई 16 लिखी हुई है और ON पर लिखा हुआ है x + y। तो आपने जो y का मान यहां समीकरण नंबर 1 में निकाला है 13, वो यहां पर रख सकते हैं।
यहां पर रखने से x का मान आपको आसानी से मिल जाएगा। आप लिखेंगे x प्लस 13 बराबर 16। 13 इधर प्लस में लिखा हुआ है, इधर भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा। 16 माइनस 13, इधर बराबर में क्या बचेगा x। तो x का मान निकालेंगे तो ये 16 माइनस 13 यानी 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको इसमें x और y के मान निकाल लेने हैं। अगले सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। 9 का सवाल भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में भी ये सवाल था। इसमें देखो लिखा हुआ है संलग्न आकृति में रिस्क और क्लू समांतर चतुर्भुज हैं। ध्यान दीजिएगा, आकृति बड़ी बनाई हुई है, एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, समलंब चतुर्भुज दिखाई दे रहा है, और इसी में आपके दो समांतर चतुर्भुज बना के दिए हुए हैं, RISK और CLUE। रिस्क नाम का भी एक समांतर चतुर्भुज है इसी समलंब चतुर्भुज में, और CLUE यानी क्लू नाम का भी एक समांतर चतुर्भुज दूसरा है। आपसे इसमें x का मान पूछा है। ध्यान दीजिएगा, x यहां पे लिखा हुआ है, तो इसके लिए आपको ये दो कोण ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक त्रिभुज होगा और इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर लिख करके हम आसानी से x का मान निकाल सकते हैं, यदि हमें ये पता हो और ये पता हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कोण बना हुआ है वो RIS के जो समांतर चतुर्भुज है इसमें एक कोने पर बना हुआ है। RISK को देखेंगे केवल इसको, तो इसमें इस S कोने पर बना हुआ कोण है ये, ठीक है, और एक कोने पर बना हुआ कोण है 120 डिग्री। यानी इस भुजा पर RISK की बात करें तो इस भुजा के एक कोने पर S है और एक कोने पर 20 है। आप जानते हैं कि ये दोनों कोण आसन कोण है, ठीक है। तो आसन कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी 120 प्लस में ये कोण बराबर होगा 180 डिग्री के। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे सवाल की, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार रिस्क जो दिया हुआ है वो एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें कोण K और प्लस में कोण S, इन दोनों का योग 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है, ठीक है। अब K पर आपको 120 डिग्री लिख के दिया हुआ है, S वाले बिंदु पर कोण आपको ज्ञात करना है बराबर 180। 120 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 180 से 120 कम हो जाएगा, 60 बचेगा। तो इस बिंदु पर आप देखेंगे यहां जो कोण S पर बना हुआ है वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये आपको कोण मिल गया। अब हम इस छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये कोण भी जरूरी है ताकि तीनों कोणों में से दो कोणों का मान पता हो जाए। अब इस कोण के लिए आपको मदद दे रखी है इसके सामने वाले 70 डिग्री कोण की। जब आप दूसरा समांतर चतुर्भुज CLUE देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, CLUE केवल इतना समांतर चतुर्भुज, तो इसमें आप देखेंगे कि 70 डिग्री का ये सम्मुख कोण है, और आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं। यानी यहां 70 डिग्री बना हुआ है तो इसके सम्मुख E बिंदु पर यहां पर भी क्या बनेगा 70 डिग्री कोण बनेगा। तो हम लिखेंगे कि इसी प्रकार CLU भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसमें कोण UEC, ध्यान दीजिएगा UEC यानी इस कोण की बात की गई है। UEC कोण का मतलब बिंदु E पर बना हुआ कोण, तो ये कोण बराबर होगा आपका ULC के बराबर, क्योंकि आमने सामने के कोण समान होते हैं। तो इस कोण को लिखा गया UEC और इस कोण को लिखा गया ULC, ठीक है। आप इस समांतर चतुर्भुज के लिए दोनों कोण ऐसे सिंपल भी लिख सकते हैं कि कोण E बराबर कोण L। आप कोण E बराबर L भी लिख सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के बारे में ऊपर आपने बता दिया है। अब इस कोण का मान कितना होगा, इसके बराबर होगा। आमने सामने कोण बराबर होते हैं, तो इसका मान हो गया 70 डिग्री। तो आप यहां पे संकेत के तौर पे एक बार लिख दें कि ये कोण कितना है 70 डिग्री। एक कोण 60 डिग्री, एक कोण 70 डिग्री। तीसरा कोण आपको ज्ञात करना है। अब त्रिभुज में नियम लगा देंगे। मैंने इस बिंदु को O नाम दे दिया है हमारी मदद के लिए। तो हम लगाएंगे, देखो नियम, त्रिभुज EOS में तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री।
तो हमने लिखा यूईसी यानी ये कोण प्लस में एस वाला कोण प्लस में एक्स, इन तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। एक का मान 70 निकाला है, एक का मान 60 निकाला है समीकरण नंबर 1-2 में, प्लस में एक्स बराबर 180। अब देखेंगे आप 70 और 60 130 हो गए, प्लस में एक्स बराबर 180। अब 130 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 180 माइनस 130 हो जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस आकृति में एक्स का मान याद करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।